Hello everyone, welcome to VB Law. So in today's lecture, we'll discuss about the sections 154 to 156 of the CRPC. These sections are very important, whether it's your pre-exam of judiciary, whether it's your mains exam या फिर अभी आप law कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सेक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तब भी ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज सेक्शंस इन डिटेल. सो द लैंग्वेज दैट आई एम गोइंग टू यूज इज द ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लास्ट में तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स so that I can bring more such videos for you, and you can watch my special free live classes on Unacademy. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. व्हाट यू नीड टू डू इज आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, देन यूज एक कोड आपको पूछा जाएगा उन क्लासेस को फ्री में अनलॉक करने के लिए. जस्ट फिल दिस कोड दैट इज VB Law. यू कैन अनलॉक दोज क्लासेस फॉर फ्री. And you can join my Telegram channel that is VB Law to get updates and schedules regarding the classes. So let's start with the sections that is 154 to 156. So 154 सेक्शन को हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, जबकि ठीक है सेक्शन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ FIR, बट दिस सेक्शन FIR पे कौन सा सेक्शन है, दैट इज 154 सेक्शन डील्स विद FIR. सो 154 सेक्शन जो है, पर्पस क्या है 154 सेक्शन का? द पर्पस इज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन. ठीक है, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो रिपोर्ट किया जाता है, सो एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है? इन विच अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, जहां पे एक पर्सन को विदाउट वारंट जो है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है. सो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाती है, ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को अगर वो ऑरली दी गई है, इफ गिवन ऑरली टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, वो उसको राइटिंग में रिड्यूस करे. ठीक है, उसको राइटिंग में लिखे एंड उसको वो जो इंफॉर्मेशन है उसको इन्फॉर्मेंट को बतानी होगी. एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन, जो भी वो इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो राइटिंग में है, चाहे उसने राइटिंग में लिखी है, अगर ऑरली थी, ऐसी इंफॉर्मेशन पे जो है जिस पर्सन ने वो दी है उस पे उसके साइन करवाए जाएंगे एंड उसको एक बुक में रखा जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई है. सो एवरी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर मोर सीरियस ऑफेंसेस, दैट्स वाई इसमें क्या है कि अब पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट. यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है. तो द होल ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन. अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें सेक्शन 54 की, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना एंड इमीडिएटली डिप्यूट करना पुलिस ऑफिसर को, तो ताकि वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट कर सके बाय रीचिंग द सीन ऑफ द क्राइम. सो अगर इन्फॉर्मेंट ने, यहाँ पे तो हमने कहा कि उसने इंफॉर्मेशन दी, पुलिस स्टेशन में आकर दी, अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन सपोज टेलीफोन पे दी, तो क्या उसको भी ऐसी इंफॉर्मेशन को भी हम एज ए FIR ट्रीट करेंगे या फिर नहीं करेंगे? सो इफ द इंफॉर्मेंट हैज गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन टेलीफोन, ठीक है, whether it is to be treated or FIR or not, that will depend upon the content of information, कि उसने जो information दी है, ठीक है, relating to the cognizable offense, क्या वो clear information है? अगर वो clear नहीं है, क्या वो vague है, cryptic है, that will depend. अगर वो clear है and सारे particulars informant के पता है, so ऐसी information को as a FIR जो है that can be treated. तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, अगर कोई ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A-B, आउटरीचिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन, ठीक है, अगर रेप के सेक्शंस हैं, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमेशा वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी. सो शैल बी रिकॉर्डेड बाय द, दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, ऐसी इंफॉर्मेशन हमेशा वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी. दिस सेक्शन फर्दर प्रोवाइड्स दैट कि इन द इवेंट दैट एनी अगेंस्ट एनी ऑफेंस, ठीक है, जिस पर्सन के अगेंस्ट, कोई भी ऑफेंस जिस वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, आउटरीचिंग द मोडेस्टी ऑफ या कोई भी ऑफेंस रेप केसेस को लेके, सो अगर वो हुआ है या फिर अटेम्प्ट हुआ है, अगर ऐसे वुमेन टेम्परेरीली
या फिर परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, सो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है पुलिस ऑफिसर उसके घर पे जाके जो है वो रिकॉर्ड करेगा और किसी भी कन्वीनियंट प्लेस पे जो कि उस पर्सन की चॉइस है। एंड ऐसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक इन द प्रेजेंस ऑफ एक स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ली जाएगी उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा ऐसी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। सो जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है सो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऐसी कॉपी इंफॉर्मेंट को प्रोवाइड की जाएगी। अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड शेल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। तो द पुलिस ऑफिसर शेल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन, जो पुलिस ऑफिसर है वो ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट जो है शेल रिकॉर्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करेगा अंडर सेक्शन 164 एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर कोई पर्सन सपोज यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन पुलिस स्टेशन में गया, ठीक है, उसने जो है एफआईआर रजिस्टर करवाई एंड पुलिस ऑफिसर ने उसकी जो है लिख ली, ठीक है, राइटिंग में रिड्यूस कर ली एफआईआर। तो अगर पुलिस ऑफिसर ने सपोज रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए, फिर क्या होगा? सो देन द रेमेडी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 154(3) कि अगर एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन पार्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, अगर वो रिफ्यूज कर देता है ऐसी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो सब्सटेंस ऑफ ऐसी इंफॉर्मेशन को राइटिंग में या फिर बाय पोस्ट वह एसपी को जो है सेंड कर सकता है। अगर एसपी सेटिस्फाई हो जाता है कि ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रही है, उसके वो दो चीजें हैं उसके पास, ठीक है, वो क्या करेगा, या तो केस को खुद इन्वेस्टिगेट कर लेगा या फिर वो डायरेक्ट कर देगा इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय द पुलिस ऑफिसर जो कि उसके सबऑर्डिनेट है। एंड सच ऑफिसर शेल हैज ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। सो दिस इज द रेमेडी प्रोवाइडेड टू ए पर्सन, ठीक है, जिसकी की इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड नहीं करता है पुलिस ऑफिसर, एग्रीव्ड पर्सन, तो वो एसपी को अप्रोच कर सकता है। अगर एसपी सेटिस्फाई हो जाता है तो या तो केस को खुद जो है वो इन्वेस्टिगेट कर लेगा या फिर वो डायरेक्ट कर देगा इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट 154। सो जो सेक्शन 154 है, ठीक है, एफआईआर, वेदर दैट इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल, क्या ये एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? दिस इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। रैदर इट्स यूज इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ कॉरोबरेशन बाय द पुलिस और कॉन्ट्राडिक्शन बाय द डिफेंस। इसको कॉरोबरेशन के लिए या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन इज दैट इज सेक्शन 155, that is an information as to non-cognizable cases and investigation of such cases. So when information is given to it, this section talks about the non-cognizable cases. non-cognizable cases कौन से होते हैं? ऐसे cases जिसमें कि एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता है विदाउट वारंट। इसमें जो है परमिशन की जरूरत पड़ती है मजिस्ट्रेट के, कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। सो जो सेक्शन 155 दिया हुआ है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं दैट आर कंपैरेटिवली लेस सीरियस इन नेचर, सो दे आर नॉट इंटेंडेड टू डायरेक्टली जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती है, दे आर रिकॉर्डेड इन अनदर रजिस्टर एट द पुलिस स्टेशन, जिसको कि हम कहते हैं डेली डायरी रजिस्टर। ऐसे टाइप के ऑफेंसेस में, ठीक है, since the time is available at the investigating at the disposal of investigating officer, so it is required that कि वो it should not, कि ना तो वो सिर्फ एक मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे बट उसकी ऑल्सो परमिशन ले बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो लेट्स जस्ट रीड दिस सेक्शन। दिस सेज दैट कि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ सस्टेशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो एंटर करेगा, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन को जो मैंने आपको बताया डेली डायरी रजिस्टर ने, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई है। कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा ऑफेंस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ठीक है, जब तक कि वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं ले लेता है, उसकी परमिशन नहीं ले लेता है। एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर, जब पुलिस ऑफिसर को वो परमिशन मिल जाती है तो वो सेम पावर्स एक्सरसाइज करेगा इन्वेस्टिगेशन में जैसे कि वो एक कॉग्निजेबल केस में करता। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पे एक केस रिलेट करता है दो या दो से ज्यादा ऑफेंसेस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कॉग्निजेबल, सो द केस शेल बी डीम्ड टू बी ए कॉग्निजेबल वन। सपोज एक उसने 3 ऑफेंसेस किए हैं, एक जो है वो कॉग्निजेबल है, 2 नॉन कॉग्निजेबल है, तो सारा केस को हम कॉग्निजेबल केस ही लेंगे, जबकि जो अदर ऑफेंसेस हैं दैट आर नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर। नेक्स्ट
section is 156 section. 156 section says that police officers power to investigate cognizable case, कि पुलिस ऑफिसर की क्या पावर है एक cognizable केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. So this section says that any police officer may without the order of a magistrate, वो बिना ऑर्डर के मजिस्ट्रेट के वो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है. नो प्रोसीडिंग ऑफ ए पुलिस ऑफिसर शेल एट एनी स्टेज, कोई भी प्रोसीडिंग पुलिस ऑफिसर की किसी भी स्टेज पे क्वेश्चन नहीं की जाएगी इस ग्राउंड के ऊपर दैट द केस वाज वन, कि वो केस ऐसा है कि जो एम्पावर नहीं था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए. एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन, कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि 190 सेक्शन में एम्पावर्ड है वो यहाँ पे जो है डायरेक्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव मोड प्रोवाइड किया गया है एग्रीड पर्सन को फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर. जो 156 का 3 है वो ये कहता है कि एक पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एग्रीड पर्सन के पास जिसके इंस्टेंस पे कि पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर को नहीं रजिस्टर किया है. तो द मजिस्ट्रेट अगर उसको प्राइमा फेशियाई अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है वो एसएचओ को डायरेक्ट कर देगा कि वो इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है, जो भी मैटर जो है रिपोर्ट किया गया है. सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव रेमेडी दैट इज प्रोवाइडेड टू एग्रीड पर्सन अंडर सेक्शन 156(3). सो दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो. अगर कोई नहीं समझ में लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर सेक्शंस. बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अनअकैडमी पे एक फ्री टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन अनअकैडमी. दैट इज ये फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, इसको भी आप अनलॉक करने के लिए सेम हमारा कोड यूज कर सकते हो VB Law. सो दिस इज द टाइम टेबल ऑफ द टेस्ट सीरीज दैट यू कैन सी. डू गिव दिस टेस्ट सीरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, डेली होती है. सो आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो. These are the different batches that are going on Unacademy for your judiciary preparation. These classes are not free. जैसे मैंने आपको एक free classes के बारे में बताया. These are the paid classes. अगर आपको इन classes को watch करना है तो आपको plus subscription लेना होगा. So plus subscription के लिए these are the different plans that Unacademy provides you from 1 month to 24 months. अगर आपको इनमें से कोई भी plan लेना है, just use this code. You will get extra 10% off from Unacademy. आपको extra 10% ऑफ अनअकैडमी की तरफ से मिल जाएगा. जितना बड़ा प्लान लोगे उतना ही आपको चीपर पड़ेगा. एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन यू कैन टेक एनी प्लान. एंड इवन आप लोग इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो अगर वन टाइम पेमेंट नहीं करना है. इसमें आप क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव आप स्टडी होगी, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स को लाइव क्लासेस वॉच कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो. एवरी 4th क्लास इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन. सो दिस विल रियली हेल्प you in your judiciary preparation. So thank you so much everyone. Do like the video and press the bell icon for notification.